जय हिंद दोस्तों, बात आज अग्निवीर की करूंगा कि 2026 अग्निवीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर उनकी जिंदगी का फैसला है, उनके जीवन का फैसला है, कैरियर का फैसला है, शादी का फैसला है। आखिर वो कहां रहेंगे, आगे फिर कहां जाएंगे, और इसको लेकर बड़ी अच्छी खबर आ रही। रक्षा उत्पादन सेक्टर को जल्द मिलेगी अग्निवीरों की कुशल फौज। इस साल सेवानिवृत्त होगा पहला बैच, यानी हर जगह उनके लिए दरवाजे खुल गए। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज आप सेना में, आपका दिल लग रहा है, सेना में आप नौकरी करना चाहते हो तो अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम है। यदि आप सेना से दिल भर गया है, 4 साल में आपने सेना को परख लिया है कि सुबह से शाम तक बाट लगी रहती है, रात को सोने को नहीं मिल रहा है, आपका मन कमजोर हो रहा है, दिल कमजोर हो रहा है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। यदि आप अग्निवीर हैं, और बिल्कुल अग्निवीर होंगे और वीडियो भी आप देख रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपने अपने आप को मेडिकली फिट रखना है, मेडिकली फिट रखना है, नहीं स्वस्थ रखना है शरीर को और मन को। आपको नौकरी 100% मिलेगी। यदि आप पहले बैच वाले हैं तो फिर तो आप समझ लो गंगा नहाने जा रहे हो। मैं इस बात को कॉन्फिडेंटली कर रहा हूं। हालांकि सरकार ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले कि सरकार 25% को रखेगी या कितनों को रखेगी। सरकार सबसे पहले सबको बाहर रखेगी और बाहर रखने के बाद आर्मी से एक नई रिकमेंडेशन मांगेगी और फिर कुछ चौंकाने वाला बदलाव करेगी। ये आप अंडरलाइन कर लो, क्योंकि जैसा कि सरकार नहीं चाहती कि कांग्रेस पार्टी के दबाव में मैं निर्णय लूं या किसी के दबाव में मैं निर्णय लूं, लेकिन निर्णय वो ले लिया होगा। अब निर्णय की प्रक्रिया ऐसा होगा कि आर्मी से रिकमेंडेशन मांगी जाएगी और 25 से हो सकता है बढ़ भी जाए। लेकिन मुझे इस बात कहने में खुशी हो रही है कि हर कोई अग्निवीर जो बनता है हमारे गांव के बैकग्राउंड से आते हैं और मिडिल परिवार के होते हैं, फौजी के ही और किसानों के बच्चे होते हैं लगभग। ना कोई नेता का बच्चा है, ना कोई अभिनेता का बच्चा है, ना ही कोई पुलिस वाले के बच्चे होंगे, ना मास्टर जी के बच्चे होंगे। क्योंकि सेना का जो शुरुआत से आप देख सकते हो, किसानों के गांव से बच्चे आते थे, या फिर ट्रेडिशन हुआ तो जो शौक है, क्योंकि जिसके अंदर ईमानदारी का खून है, ईमानदारी से जिंदगी जीना चाहता है, देशभक्ति करना चाहता है, तो फौजी और फौजियों के बच्चे शामिल हो गए। ये बात सत्य है, चाहे अफसर कैडर में देखिए, चाहे आप जवान में देखिए। अब मैं बात करूंगा कि आप निश्चिंत रहें, जब आप आएंगे तो आप समझ सकते हो। पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपके लिए फुल वैकेंसी, स्टेट पुलिस में आपको फुल वैकेंसी, कॉर्पोरेट में आपको फुल वैकेंसी, लेकिन आपको अपने आप को तैयार रखना होगा। यानी जो आज अपनी एजुकेशन को भी आपने अपडेट करना होगा। नई खुशखबरी है, रक्षा उत्पादन सेक्टर को जल्द मिलेगी अग्निवीरों की कुशल फौज। यानी आपको एमओडी के अंदर रक्षा उत्पादन डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर में अग्निवीरों के रूप में प्रशिक्षित अनुशासित कुशल फौज मिलने वाली है। साल 2026-27 के मध्य में अग्निवीरों का पहला बैच सेवानिवृत्त हो जाएगा, जिनकी संख्या करीब 1 लाख है। इनमें से कुछ तो सेना में नियमित हो जाएंगे, जबकि अन्य अग्निवीरों के लिए सैन्य बलों समेत कई विभागों और यूनिटों में रोजगार के अवसर खुले हैं। चूंकि अग्निवीर रक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, लिहाजा देश की डिफेंस, एरोस्पेस, रणनीतिक सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां भी चाहती हैं कि इनकी कुशलता, क्षमता का इस्तेमाल किया जाए। यही सोच अग्निवीरों के लिए इस सेक्टर में रोजगार के बड़े अवसर सृजित करेगी। इस दौरान रोजगार मिलने में आसानी होगी। इसके लिए सरकारी राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा के तहत अग्निवीरों के प्रशिक्षण को मान्यता दिलवाएगी। आप समझ सकते हो, एक करार साइन हुआ है इसके ऊपर, और बिल्कुल उसमें कहा है, जिसको बोलते हैं NSQF, और इसके तहत अग्निवीरों को यह सर्टिफिकेट मिलेगा। अग्निवीर डिफेंस प्रोडक्शन में काम करेंगे। अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड रखिए, मैं हमेशा कह रहा हूं। भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार ने बताया कि रक्षा कौशल इकोसिस्टम में अग्निवीरों की बड़ी भूमिका रहने वाली है। अग्निवीर योजना के युवा ऊर्जा, अनुशासन, तकनीकी दक्षता का विशाल भंडार खोल देंगे। हर साल हजारों अग्निवीर लॉजिस्टिक, IT सिस्टम, वाहन रखरखाव, हथियार संचालन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में गहन प्रशिक्षण पूरा करेंगे। ऐसे में अग्निवीर डिफेंस प्रोडक्शन, सुरक्षा प्रौद्योगिकी, साइबर रक्षा और संबंधित उद्योगों के लिए कुशल मानव शक्ति के रूप में काम करेंगे। रक्षा सचिव का मानना है कि पंजाब अपनी मजबूत मिलिट्री परंपरा के लिए के साथ अग्निवीरों का अच्छा उपयोग कर सकता है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में जाने के लिए संस्थागत रास्ते दे सकता है, चाहे वो सुपरवाइजर, इक्विपमेंट मेंटेनर या एंटरप्रेन्योर के रूप में क्यों नहीं। रक्षा विनिर्माण में नई उभरा पंजाब, IND संस्थानों में जुड़ने की सलाह। यानी जिस तरीके से हमारे डिफेंस सेक्रेटरी इस कह रहे हैं, और बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने चीजें रखी हैं
कि यानी डिफेंस के अंदर ही बहुत सारा रोजगार हमारे अग्निवीरों को मिलेगा। अब मैं बात अग्निवीरों को लेकर और कहूंगा कि अग्निवीर जिस तरीके से आप जा रहे हैं, आप स्टेट पुलिस में जा सकते हो, आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाते हो, आप सिविल सेक्टर में जाते हो, आप कॉर्पोरेट में जाते हो, आपके लिए नौकरी पक्की है। और फिर मैं कहूंगा कि अपने आप को आपने बिल्कुल मेडिकली फिट रखना है, मेंटली भी फिट रखना है। अब रही बात कितने रिटर्न होंगे, रही बात आगे 8वें वेतन आयोग में इन्हें क्या लाभ मिलेगा, यह भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। लेकिन जो लोग सेवा में दोबारा वापस आएंगे उनका भी मोस्ट वेलकम है, सारी फैसिलिटीज मिलेगी और ये एक जज्बा है, आप देश की सेवा कर सकते हो। 4 साल नहीं तो 15 साल का टारगेट रखिए। आपके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद।